तो आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आ गए आप। आज का हमारा चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के नोट्स तुम इस वीडियो से ही बना सकते हो, जो लिखा हुआ है उसे तुम लिख लेना। एंड अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ जो तुम्हें लगे कि इम्पॉर्टेंट है, उसे भी तुम लिख लेना। तो वीडियो के साथ साथ ही तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे। एंड इस चैप्टर का हर एक टॉपिक जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है, उसे हम कवर करेंगे। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। तो एक दिन नोबिता सोचता है कि लैंप से लाइट निकल रही है एंड उस लाइट की वजह से वो लैंप को देख सकता है, पर उस लैंप के आसपास जो चीज़ें हैं उनसे लाइट नहीं निकल रही, पर भी वो उन चीज़ों को देख सकता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों वो ऐसी चीज़ जिससे लाइट निकल रही है उसे देख सकता है एंड जिससे लाइट नहीं भी निकल रही है उसे भी देख सकता है? तो ऐसा हो क्यों रहा है? एंड अगर वो इस लैंप को बंद कर दे तो एकदम अंधेरा हो जाएगा एंड वो कुछ देख ही नहीं पाएगा। यानी लाइट अब चली गई, यानी अब लाइट का कोई सोर्स नहीं है। एंड जब कोई लाइट ही नहीं है तो हम देख नहीं सकते, ना ही वो देख सकता है। तो यहाँ से हम लाइट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने की सेंसेशन देती है, या फिर हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे है? तो जैसे नोबिता की लैंप की लाइट कैसे जल रही है, वो लैंप इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है एंड उस इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ही लाइट बन रही है। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी में चेंज होगी। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो ये होगी लाइट की डेफिनेशन। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करते हैं या जिनसे लाइट निकलती है, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। तो जो नोबिता का लैंप है ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होगा जिससे कोई लाइट नहीं निकलेगी, जैसे इसकी डेस्क एंड बुक्स, इनसे कोई लाइट नहीं निकल रही, तो इन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। तो अब नोबिता ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस दोनों चीज़ों को देख सकता है, पर लाइट तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ही आ रही है, यानी लैंप से ही आ रही है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को वो कैसे देख सकता है? तो होता क्या है, जो लैंप है उससे लाइट निकली, उसकी डेस्क से टकराई एंड उसकी आंखों तक गई। तो जो टकराई हुई लाइट है वो डेस्क से आई है, यानी हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो उसकी आंखों तक उस डेस्क से आई है, तब वो उस डेस्क को देख सकता है। ऐसे ही सेम बुक्स के साथ होता है, ऐसे ही हर एक चीज़ के साथ होता है। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है एंड वो लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है एंड उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक वो लाइट आ जाती है। एंड ऐसे ही हम चीज़ों को देख पाते हैं एंड ऐसे ही नोबिता इन चीज़ों को देख पा रहा है। तो अगर हम लाइट का पाथ देखें तो लाइट आ रही है, टकरा रही है, फिर से जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्लेक्शन। जैसे बॉल को हम दीवार पे मारते हैं तो वो वापस आ जाती है, तो बॉल हुई रिफ्लेक्ट, वैसे ही लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है। एंड इस रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं। एंड इस चैप्टर के अंदर हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, लाइट आई, टकराई, फिर से चली गई, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। पर इसे समझने के लिए हम एक मिरर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे ये एक मिरर है, तो लाइट आएगी, ये एक रे ऑफ लाइट आई है, एक्चुअल में बहुत सारी रेज होती है। तो ये रे आएगी, मिरर से टकराएगी एंड फिर से चली जाएगी, तो ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। एंड मिरर के सामने है एयर, तो लाइट आई एयर से एंड वापस टकरा के एयर में ही चली गई, तो इस फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट समझ में आता है। इन द सेम मीडियम ये क्या है? मीडियम का मतलब कोई भी चीज़, जैसे एयर, एयर एक मीडियम है, वैसे कोई भी चीज़ एक मीडियम हो सकती है। तो लाइट आई एयर से एंड वापस एयर में ही चली गई, तो इसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। एंड इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो लॉज है। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी वो एंगल जो लाइट ने आते वक्त बनाया, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी वो एंगल जो लाइट ने रिफ्लेक्ट होने के बाद बनाया। तो वो एंगल है कौन सा? तो उसे मेजर करने के लिए हमें एक लाइन बनानी होगी, ये बीच वाली लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। एंड इस रे के बीच में जो एंगल है वो मान लेते हैं कि थीटा है। एंड ये इतना का इतना एंगल ही इस रे एंड नॉर्मल के बीच में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो पहला लॉ ये है।
सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में होती है। प्लेन का क्या मतलब है? प्लेन का मतलब है 2D सरफेस। तो इस 2D सरफेस के अंदर ही तो तीनों चीज़ें हैं। तो ये दूसरा लॉ ये कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दूसरा कहता है इंसिडेंट रे यानी जो रे आई है, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होके गई है, एंड जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही सरफेस पर है। तो ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ हर एक सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। अब सरफेस प्लेन भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि कैसे लाइट प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। एंड ऐसा प्लेन सरफेस जिससे लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती है वो है मिरर। तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो जैसे ये प्लेन मिरर है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है एंड इसकी ये इमेज बन रही है। तो जो ये इमेज है ये इरेक्ट है। इरेक्ट यानी एकदम अपराइट, सीधी, एकदम खड़ी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, इरेक्ट है। एंड ये इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल का क्या मतलब है? इस इमेज को सिर्फ हम देख सकते हैं। ये इमेज किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करी जा सकती। हम आगे ऐसे भी मिरर्स देखेंगे जिनमें जो इमेज बनेगी उस इमेज को हम एक स्क्रीन पे उतार सकते हैं, पर प्लेन मिरर की इमेज सिर्फ हम देख सकते हैं। उस इमेज को हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। एंड जितना इस ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज इस इमेज का है। तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट इस मिरर से है उतनी दूरी पे ही ये इमेज इस मिरर से है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कुछ ही नहीं था, एकदम आसान था। जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं वही था। तो इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी आ जाना।